पिछला 15 दिनों एक आपने घटनाक्रम चाल रहे भी घटनाक्रम ने लेर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी एक आरोप लगायो और वो आरोप आ हो कि मारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। तो सबू पहली तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने मैं आप बतावा कि लोकतंत्र में अधिकार है कि मैं माँ को हक जता सका। पिछला 2 महीना में एक चीज़ रेगुलर देख रहा हूँ और आ चीज़ है कि खटे ना खटे प्रदेश में नौजवान अपने आप में ठगो महसूस कर रहे हैं। भी को बड़ो रीज़न वो है कि 23 लाख बच्चा एक नीट को एग्ज़ाम दियो, माँ बाप कर्ज ले लोन ले आपका बच्चा एक यान की संस्था में यान का शहर में भेजो कि बेटा वो बच्चों आपको ख्वाब सजा सके। भी नीट का एग्ज़ाम में वो बच्चों एक सपनों साकार कर सके। घर का को एक बच्चों घरों लेर अगर कोई कोचिंग संस्था में एक एग्ज़ाम की तैयारी करे तो सालाना 5 लाख रुपया भी का खर्चो हुए और वो बच्चों एग्ज़ाम देर जी 12 आवे तो बिन पतो चले कि वो एग्ज़ाम रद्द हो चुकी है। और रद्द हुआ को रीज़न भी हो कि वो पेपर लीक हो चुके हो और भी पेपर लीक हुआ में जकी एजेंसियां जका लोग इन्वॉल्व है बीजेपी का खटे ना खटे पदाधिकारी और अधिकारी इन्वॉल्व है। मैं बिन लेर एक सवाल पूछबो चाहवा प्रदेश अध्यक्ष जी कि इको नैतिक जिम्मेदार कौन है। 23 लाख बच्चों को अगर भविष्य खराब कर रहा हो तो भी को जवाब भी तो जनता ने देना पड़सी। आज अगर मुकदमाओं थे जवाब सुनबो चाह रहे हो तो जनता 2 साल बाद में बिन चुनाव के रूप में थाने करारो जवाब देसी और था निश्चित रूप ई लाइक कौन छोड़े कि ते प्रदेश में की करबा लाइक बच्चों। दूसरों कुचाउन में जी साहब नशा को कारोबार बढ़ रहे है। नशान लेर आज कुचाउन की आज दुर्गति हो चुकी कि रमेश रुलानिया जियान का एक निर्मल आदमी की हत्या होगी। बीजेपी का आदमी की हत्या हो वो भी एक सवाल खड़ो करे कि बीजेपी का राज में कोई भी आदमी सुरक्षित को नहीं। अगर रमेश रुलानिया जी को अगर बैकग्राउंड चेक करो जाए तो अठा का स्थानीय एमएलए और मंत्री जी का भाई है बे। अगर मंत्री जी को भाई भी अगर अठा सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित को नहीं। मैं इन लेर एक सवाल और पूछो। दूसरो सवाल आज के 1 साल पहली अठे जब कलेक्टर साहब किसाना के खराबो घोषित कर चुका। खराबो घोषित हुए बाद में भी आज तक किसान के खाता में फंड को नहीं आयो। बिल्कुल जवाब कौन देसी। आज कुचाउन में जी साहब बेरोजगारी बढ़ रही है, जी साहब दफ्तर खाली पड़ा है तो भी को जिम्मेदार कौन है। एक घाटवा को आदमी कुचामन अगर तहसील में काम करा बावर बिन ध्यान पड़े कि पोस्ट पर अधिकारी को नहीं तो भी को जिम्मेदार कौन है। बिन लेर माँ का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बी के बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी सैंड को नहीं हुई माँ की आवाज़ तो बी के रूप में माँ के ऊपर 6 FIR हुई है पिछला 14 दिन में। बिम सबू पहली मैंने 151 में पाबंद कराया जका माँ की जमानत ली तहसीलदार जी को रातों रात ट्रांसफर करियो। तहसीलदार जी की सबू पहली गलती बताओ कि कानून में लिखेड़ी है कोनी कि अगर जी आदमी ने 151 में पाबंद करियो भी कोई जमानत ले सके कौन ले सके। बी के बाद में SP साहब को ट्रांसफर करियो, बी के बाद में CI सस्पेंड करियो, बी के बाद में डिप्टी साहब को ट्रांसफर करियो। आप खटे दबाव महसूस कर रहे हो कि आपका अधिकारियों थे मारबा लाग रहा हो। बी के बाद में भी दबाव वहाँ पर तो कि 155 नंबर फाइल FIR नंबर जबकि मारी और मारा साथियों को ऊपर दर्ज करी गई। 24 घंटा के अंदर संविधान में लिखेड़ो है कि अगर कोई भी थाना मुकदमो दर्ज हुए तो 24 घंटा के अंदर बिन कोर्ट में पेश करनी हुए। बिन 4 दिन डिले करी गई। या तुम्हारो एनकाउंटर करवा को मूड हो या आ तानाशाह सरकार ही काई वे मन लेबो चावई बा। क्योंकि अगर 14 दिन में मारो ऊपर 6 FIR हुई है तो इको रीजन साफ साफ नजर आ रही हो कि भाई मारो एनकाउंटर करवा का मूड में। और तो लोकतंत्र है, बाबा साहब संविधान लिख कर गया कि भी की देन है कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठ मारो हक जताए रहा हूँ। इनमें भी बे डिले को नहीं हुआ। 4 दिन आपकी मनमर्जी चलाई। बी के बाद में 100 नंबर FIR मारे खिलाफ नावा थाना में दर्ज हुई। सूरज गुजर ने मैं न्याय दिलावा गया। बी न्याय तो आके सहन बर्दाश्त की बात दूर है। बिन लेर ए आ चावा कि इस सूरज गुजर में भी पर FIR दर्ज करे, बी पर मारो ऊपर FIR दर्ज करी गई। बिम भी जब मारी जमानत को समय आयो तो कोर्ट में आ बयान दिया गया पुलिस की तरफों के फाइल हाई कोर्ट गई। जब कोर्ट में सुनवाई 16 तारीख की है
तो हाई कोर्ट ना तो फाइल मंगाई, पूरा एविडेंस है ये फाइल में जेका मैं आपने सौंपूं इन पूरा एविडेंस है कि खटे डिले करो, खटे मनमर्जी करी। बी के बाद में हाई कोर्ट में फ्रेशर दिलवायो जने क्यों नहीं साहब फाइल को नहीं, फाइल तो मांगे बक्सा के नीचे दबेड़ी रहेगी। अगर पुलिस कन फाइल बक्सा में दबेड़ी रहेगी को मतलब मांगो साफ मूड हो मारो एनकाउंटर करवा, आ तो जनता और मारा भाई साथ आ वास्ते बाको बक कौन चाले नहीं बाको पूरो अगर मकसद हो तो वो एनकाउंटर करवा को। बी के बाद में एक मुकदमो दर्ज हुए हमारे ऊपर 95 नंबर चित्तावा थाना में। बी में एक हवालो दियो गयो है कि अखबार प्रतावली में पतो चलियो कि ये लोग इम विरोध करा। बी में आगे मूर्खता देखो या समझदारी देखो या दबाव देखो, जबकि तारीख हाल आई को नहीं, जबकि तारीख हाल कागजामी को नहीं, बीऊ पहली बी तारीख में हमारे ऊपर मुकदमो दर्ज करो गया है। मुकदमो करियो हमारे पर 11/9/2026 में, जबकि हाल तारीख कटे आस पास ही को नहीं। या तो भाई साहब ते कोई अखबार छापो तो तारीख उल्टी सीधी छापो, क्योंकि पुलिस था कोई हवालो दिए कि अखबार में हमने देखा है पत्रावली में, उसमें 11/9/2026 रपट संख्या 6 में पुलिस की पूरी डिटेल लिखेड़ी है, जबकि तारीख हाल संख्या में को नहीं, बस संख्या हमारी FIR में दर्ज है। कुण को दबाओ, कुण की काई योजना ही, ये हमारा सवाल है। बी के बाद में माननीय आयोग भी एक पत्र लिखे भी नागौर SP IG एडिशनल CO CI बन पूछो है 16 तारीख को हमारी डेट है। बीम हाईकोर्ट आप पूछो है कि 4 दिन तक FIR कटेगी, जब संविधान में वो नियम है कि अगर मुकदमो दर्ज हो तो 24 घंटा के अंदर भी कोर्ट में पेश करनू रहे। 4 दिन तक हमारी FIR कटेगी। FIR लेर कुन ने गुमराह करवो चावा, आपको मकसद कहीं हो। भाजपा सरकार अति तानाशाह सरकार हो चुकी है, क्या कोई मतलब को नहीं। मैं आज सुबह एक बयान देख रहे हो चिकित्सा मंत्री जी को, भी में हमारे 195 नंबर मुकदमो दर्ज करे है। वो मुकदमो भी वास्ते दर्ज हुई कि खा करती जो नावाओं खा करती रस्तो जावे भी में गर्भवती महिला की मृत्यु होगी, क्योंकि भी रास्ता की इतनी बड़ी दुर्गति हो रखी है नावा विधानसभा में कि बी पर आदमी पैदल नहीं चाल सके। बिन लेर में चिकित्सा मंत्री जी ने सवाल पूछो तो भाई जी दिन भागगार मांगो पर मुकदमो करवा दियो। और काल जी साहब चिकित्सा मंत्री जी को व्यवहार हो कि डांस करती प्रेग्नेंट औरत आई, भागती हुई आई, या तो आकी शर्म मर गई भाजपा सरकार की या इंसानियत मर गई। ए सिर्फ डोंगलेबाजी धर्मबाज, इसके अलावा कोई तथ्य है को नहीं।